सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं राजेंद्र कुमार एक बार फिर आप लोगों के बीच में दर्शन करने के लिए आया हूं। और आज हमारे बीच में गौतित राजेश पाल जी हैं, जो ज्योतिष विद्या में काफ़ी सक्षम हैं। उसी विषय को लेकर के हम एक बार फिर बातचीत करेंगे कि आदमी के स्वास्थ्य पर ज्योतिष का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है और क्या इससे ज्योतिष विद्या से आदमी कोई ठीक होता है या नहीं होता है। इसी मुद्दे को लेकर के आज हम एक बार फिर गौतित राजेश पाल जी से बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि मनुष्य के स्वास्थ्य पर ज्योतिष का कितना प्रभाव पड़ता है। ऐसा प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। गौतित राजेश पाल का सभी दर्शकों को प्रणाम। और राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि समाज के लिए आप समर्पित हैं। जैसा कि आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि ज्योतिष के माध्यम से हम स्वास्थ्य को कैसे देखते हैं, क्या ठीक कर सकते हैं कि नहीं ठीक कर सकते। देखिएगा, ज्योतिष सिर्फ रास्ता बताती है और ये बता सकती है कि आपको क्या रोग होगा या क्या रोग होने की संभावना होगी। जन्म पत्री के अंदर छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है। जो रोग आते हैं, किस तरह का रोग होगा, हमें ज्योतिष के माध्यम से एक्सरा देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको पथरी होगी, आपको ब्लड प्रेशर हाई होगा, या आपका शुगर होगी, या कोई थुलथुलापन आएगा, या आप मोटे होंगे, या आपको रोग आ जाएगा, वात पित्त कफ का कौन सा रोग होगा, ये हम जन्म पत्री के माध्यम से देख सकते हैं। बशर्ते कि आप जो है किसी ऐसे विद्वान के पास गए जो जन्म पत्री देख सकते हैं। देखिए, मनुष्य का जो जीवन में प्रभाव पड़ता है, आज के टाइम में बहुत सारी बीमारियां लग रही हैं। जिस तरीके का कैंसर का रोग है, ये आदमी के जीवन के साथ में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी है। और बहुत सारी पथरियों का रोग है, टीबी का रोग है, श्रेय का रोग है, साथ में सांस की सबसे बड़ी समस्याएं लोगों के साथ में होती हैं। हिरनिया के रोग हैं जो आदमी के जीवन को बहुत दुखी करते हैं। और यहाँ तक कि जो दांतों के भी दर्द होते हैं, वो भी आदमी के जीवन को प्रभाव डालते हैं। क्या इन सब पर भी ज्योतिष का कोई असर होता है या नहीं होता है? देखिएगा, जब इन ग्रहों की, जैसे कि आपने कहा दांत का दर्द हम जन्म पत्री के 12 भाव होते हैं, वो दूसरे भाव से देखते हैं। जो थोड़ा सा भी ज्योतिष पढ़े हुए मेरी बातों को समझ रहे होंगे जी, उनसे क्षमा चाहता हूँ जो ज्योतिष नहीं कर रहे हैं। दूसरा भाव होता है, उसके माध्यम से हम दांत हमारे खराब होंगे कि नहीं होंगे। इसके बाद आपने कहा सांस के रोग, जितने भी सांस के रोग होते हैं तीसरे और चौथे भाव से देखे जाते हैं। कुछ सांस के रोग लाइलाज होते हैं जो डॉक्टर के बस की नहीं, लेकिन ज्योतिष के माध्यम से उनको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। तीसरी चीज आपने बताया कि हर्निया छठे भाव से देखा जाता है। हर्निया का ऑपरेशन हुआ, या पेट में दर्द, पेट में दर्द और कमर में दर्द है, कमर में दर्द है। ये सब बहुत सारे लोगों को जो है लकवा हो जाता है, पैरालिसिस, ये बुध के अंडर में आते हैं। और मानसिक रोग हैं, मानसिक कोई भी रोग होगा वो लगन से हम, या बुध से जब नशे कमजोर हो जाती हैं। हार्ट का रोग है, पंचम और चौथे भाव से देखते हैं, जो होते हैं। चौथे भाव से देखते हैं, ब्लॉकेज तो नहीं आएगी। लेकिन एक बात राजेंद्र जी मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा एक्सरा नहीं है होने से पहले बता दे। ज्योतिष में होने से पहले ही पता लग जाता है, बता सकते हैं कि आपको ये रोग होने की संभावनाएं हैं। और कब होंगी? जब इन ग्रहों की दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा या गोचर में कहीं ना कहीं इन ग्रहों का बैठती है, इफेक्ट होगा, प्रभाव होगा। जब भी, क्योंकि ग्रह कब असर डालते हैं? जब उनकी रश्मियां हमारे शरीर के ऊपर पड़ती है। तो ग्रह कब असर डालते हैं? क्या कारण होते हैं कि ग्रहों का असर जो है मनुष्य के कहीं विपरीत चलता है और कहीं अच्छा उच्च कोटि में चलता है? क्या कारण होते हैं? देखिएगा, उसके कारण यही है कि प्रत्येक मनुष्य को कौन सा ग्रह इफेक्ट डाल रहा है। अलग अलग समय पे, एक समय नहीं होता है, अलग अलग समय पर। किसी को शनि इफेक्ट कर रहा है, किसी को गुरु इफेक्ट कर रहा है। किसके माध्यम से? दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, इनके माध्यम से प्रभावित करते हैं। या
जैसे मान लो शनि की या शनि की 60 ढैया या कुछ भी चल रहा है या शनि का गोचर आ रहा है। तो ज्योतिष विद्या में ज़्यादातर जो है वो शनि को ही ज़्यादा खराब बताया जाता है, जबकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो सोम हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, रविवार हो गया। कहीं ना कहीं इन ग्रहों का भी तो प्रभाव पड़ता होगा। देखिएगा, ज़्यादातर जो है या तो मंगल बताया जाता है या शनि बताया जाता है। ऐसे क्या कारण है कि यही दो ग्रह ज़्यादा सक्षम बताए जाते हैं? देखिए, हमारे मनुष्य ने बताया कि शनि महाराज जो है, जब इनकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या कुछ भी चलता है इनका, तो उस समय हमें निर्णायक स्थिति में निर्णय मिलता है। हमारे जितने भी हम कर्म किए हुए हैं उनका निर्णय मिलता है। और आज हम जब देखते हैं, क्योंकि शनि का जब प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है तो ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि शनि ग्रह के ऊपर ऑक्सीजन नहीं है, तो हमारी ऑक्सीजन को भी हरासमेंट करता है, खींचता है। जब हमारे अंदर से ऑक्सीजन कम होती है तो हमारा दिमाग काम नहीं करता है, तो हमारे ऊपर उल्टे उल्टे आरोप, हमारे ऊपर उल्टी उल्टी जगह और उल्टा करने को मन करता है, हमारा दिमाग काम नहीं करता है। तो शनि महाराज सर पर आकर के बैठ करके पूरा अपना इफेक्ट डालते हैं, असर डालते हैं, इसलिए इसको निर्णायक ग्रह कहा जाता है। कौतिक जी ये बताएं कि 7.5 शनि की ही क्यों चलती है? शनि के 7 बाकी और की क्यों नहीं चलती है? नहीं। ढैया जो चलती है, हाँ। वो भी शनि की चलती है। जो भी मामले होते हैं वो सब इसी के चलते हैं। देखिए, दुख और सुख, क्योंकि ये जीवन जो है ये दुखों से भरा हुआ है। इसके अंदर सुख चंद समय के हैं, हमारे कर्मों के माध्यम से हम खुश रह सकते हैं। सुख, खुश और सुख, ये एक चीज़ है, रह सकते हैं जब ये चीज़ें चलती हैं। क्योंकि हाँ, जो कर्म बहुत बढ़िया करता है, ढैया और 60 ये सिर्फ शनि महाराज की ही चलती है, क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, शरीर के ऊपर ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। जिनके लिए अच्छा करते हैं तो बहुत बढ़िया कर करके चले जाते हैं। जैसे एक कड़वा आदमी, यदि एक पिता है और बहुत कड़वा है, करता तो सब कुछ है, लेकिन अपनी कड़वाहट के कारण जो है सजा भी देता है, ये इस तरीके से कीजिएगा, ये इस तरीके से करना है, लेकिन नियम से चलना चाहते हैं। शनि महाराज नियम से चलाते हैं। और दूसरे ग्रह जो है थोड़ा बहुत कुछ दे देते हैं, थोड़ा बहुत ही मिलता है। जब थोड़ा बहुत मिलता है तो थोड़ा बहुत ही हरासमेंट होता है उसका। तो ज्योतिष जी आप ये भी बताएं कि 12 राशियां होती हैं, 12 राशियों में कुछ लोगों के जो भी राशि होती है, जैसे राम है तो राम के कुछ लोग दुखी होते हैं, राम के कुछ लोग सुखी होते हैं, राम के कुछ लोग बीच में मझधार में होते हैं, कुछ के टेंशन पैदा हो जाती है। जबकि राशि एक है, ग्रह एक है, समय एक है, तो ऐसा क्या कारण होते हैं? देखिएगा राजेंद्र जी, जो राशियों से हम आज ज्योतिष कर रहे हैं या अनुमान लगा रहे हैं, ये पूर्ण रूप से शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि असली चीज़ तो हमारे ऊपर दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, इन चीज़ों का असर है, लगन का असर है हमारे शरीर के ऊपर, इन चीज़ों का असर ज़्यादा है। जो राशि जिस तरीके से आज अखबारों में आ रही है, तो उनका वो सिर्फ एक 40% इसमें सत्यता दिखती है, लेकिन कहीं भी सत्यता नहीं है, और न ही हमारे शास्त्रों के अनुकूल है ये चीज़ें। आज क्षमा चाहूँगा कि बहुत सारे ज्योतिष भाइयों को ये शायद बुरी लगे, लेकिन मैं बिल्कुल सही तरीके से आपको देना चाहता हूँ कि जो अखबारों में इत्यादि में राशियों का जो होता है इफेक्ट होता है, लेकिन 40% ही होता है, लेकिन हमें लेकिन ज्योतिष जो है 100% है, 100% पे ही हमें ज्योतिष कैसे मानेंगे कि 100% ज्योतिष सत्य है? ये बताएं। देखिएगा, जब 100% जो है, कोई भी आप बता रहे हैं, कोई भी आपने रास्ता बताया है, जब आपने ज्योतिष में ये कहा कि जो आपके पास में धन की प्राप्ति होगी, शाम को पता लगा उसकी जेब में कुछ भी नहीं रहा, ऐसे में क्या कहेंगे जो है कि ज्योतिष 100% सही है या नहीं सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस समय धन की प्राप्ति होगी तो धन की प्राप्ति होगी, यदि ज्योतिष कह रही है, यदि कैलकुलेशन कह रही है। आज बहुत सारे लोग हैं जो मान लो डेट ऑफ बर्थ
गलत डाल करके भी जन्म पत्री बना रहे हैं और उसी से ही निकाल रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। जन्म समय यदि घटना देखनी है राजेंद्र कुमार जी, आज हमें डेट ऑफ बर्थ बच्चे का बिल्कुल करेक्ट और ठीक रखना पड़ेगा, ठीक डालना पड़ेगा। 2-3 घंटे का इधर उधर डाल दिया और बना दी, ड्रामे कर रहे हैं। ऐसे ड्रामों से ज्योतिष नहीं हुआ करती है। आप ये बताएं, जब आप ये कह रहे हैं कि ज्योतिष विद्या से जो है वो हर चीज़ का पता लग सकता है, तो आदमी के जन्म का और मिनट का और घंटे का क्यों नहीं पता लग सकता? देखिएगा, हम भविष्यवाणी करते हैं ग्रहों की जन्म के समय पर जो ग्रह थे, क्योंकि कुंडली कहते हैं, कुंडली जन्म के समय खगोल के अंदर ग्रहों का नक्शा है। कुंडली क्या है? कुंडली कोई ऐसे वो नहीं है कि कोई छू मंत्र है या मंत्र है, एक ग्रहों का उस समय नक्शा है। और जिस तरीके से पैदा होने के समय ग्रह आपके किसी के शरीर के ऊपर इफेक्ट कर रहे थे, और आज जो हमारे मुनीषियों ने खोज करके दी है कि आज वो किस स्थिति में है, कैसे वो इफेक्ट कर रहे हैं, तो उसका कॉम्बिनेशन, आज का कॉम्बिनेशन देख करके तभी हम बता सकते हैं कि ग्रह क्या कर रहे हैं। और ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं आज कि जो अनग्रह बोल देते हैं लोग बात, वो चीज़ें नहीं है। ज्योतिष तो सिर्फ रास्ता बताती है, ये बताती है कि आपको क्या बीमारी होने वाली है और कब होने वाली है, ये बता सकती है। लेकिन 3 चीज़ें होती हैं ज्योतिष के अंदर: योग, दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा। टाइम ऑफ इवेंट्स निकालने के लिए दशा, अंतर्दशा और गोचर का प्रभाव होता है। लेकिन ये भी देखना होता है कि योग है कि नहीं। सपोज कीजिएगा हमारे पास संतान से संबंधित कोई प्रश्न आया कि संतान नहीं हो रही है, और यदि उस भाव से संबंधित ग्रह की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा कोई सी भी आ जाए, चल रही है, तो बहुत सारे लोग आज विषुवंतरी दशा के ऊपर ही ज्योतिष कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। अकेली विषुवंतरी दशा के ऊपर नहीं हो सकती। कुछ लोग, कुछ विद्वान ऐसे हैं कि मैं देख रहा हूं कि आज सिर्फ गोचर के ऊपर, गोचर सीख लिया उन्होंने, गोचर के ऊपर रहे। जब योग ही नहीं है संतान का, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि संतान का योग है कि नहीं। यदि संतान का योग है तो दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा कुछ नहीं कर सकती है। तो ये भी एक यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गलती होती है। आए कि मेरे संतान नहीं हो रही, ठीक है, लीजिएगा, लोग इतने बड़े उपाय कर दिए, आपके उपाय लिख दिए हैं और जाइएगा, करिएगा, जो बहुत गलत है। कुछ योग ऐसे हैं कि संतान 9 साल के बाद होती है, कुछ योग ऐसे हैं कि संतान 7 साल बाद होती है। जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, यदि 5वें भाव संतान का भाव है, संतान के भाव का मालिक द्वादश भाव में चले जाए और गुरु खराब हो, तो संतान 9 साल बाद हो। हम अपने ज्योतिष को आराते ही कहने लगे कि उपाय करो, कुछ भी नहीं होगा राजेंद्र जी, कितने भी अच्छे, कितना भी पैसे का उपाय करा लो। कि आप देख रहे हैं, आपको पता है कि योग कम है संतान के, उसके बावजूद भी आप दूसरे का पैसा खराब या खर्च करा रहे हो। क्यों करा रहे हो? या तो उनको साफ बोल दीजिएगा कि 9 साल तक संतान नहीं होती, जहाँ कहीं धक्के खा के आना तो आपने अभी ये बोला है कि ज्योतिष अगर ग्रह खराब हैं तो कुछ जो है आदमी को 9 साल तक परेशानी हो सकती है। हाँ, जो मैंने योग बताया, योग जो है, और लेकिन डॉक्टर जो है वो अपने वैज्ञानिक रूप से हर चीज़ को मानते हुए अगर किसी के जो है वो औलाद पैदा हो जाती है तो उसमें फिर ज्योतिष का कहाँ असर हो? देखिएगा, जब टेस्ट ट्यूब बेबी आज आपके इस उस पर मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन यमुनानगर के अंदर बहुत बड़े डॉक्टर और डॉक्टरनी विदेश से करके आए और आज बहुत बड़े हॉस्पिटल के मालिक, जब हमारे पास आए थे 2012 में शादी हुई उनकी, तो नाड़ी दोष था।